हिमाचल की उन खबरों की जिनसे आपका सरोकार है। सबसे पहले बात हम करना चाहेंगे उस कोरोना की जो एक बार फिर से डराने लगा है। क्या हम ये मानकर चले कि आने वाले वक्त में यानी कि कुछ ही दिनों में अब फिर से वही नियम लागू हो जाएंगे हम पर जो कोरोना काल में हमने देखे थे। वैसे तो अभी भी कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन राज्य में और देश में अभी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन जो चीन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कोरिया में हो रहा है, उसने डरा दिया है और इसलिए अब केंद्र सरकार ने भी कुछ निर्देश राज्यों के लिए जारी किए हैं। यही वजह है कि शिमला में भी अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर होते हुए पूरे राज्य के लिए निर्देश जारी कर सकता है। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर यह बैठक थी। इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बैठक को लेकर हम बता रहे हैं। समीक्षा बैठक जो चल रही थी कोरोना को लेकर, प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा सभी सीएमओ के साथ इस बैठक को संबोधित कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है। प्रधान सचिव ने सीएमओ को निर्देश दिए। कहा गया है कि कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए रखें, अपने जिलों में सैंपलिंग भी बढ़ाएं, यह भी कहा गया है। और अब सैंपलिंग बढ़ाने का काम शुरू होगा तो ये मानकर चलिए कि कुछ लोग जो सैंपलिंग नहीं करवाते थे, जो खांसी जुकाम होता था आजकल नहीं करवाते थे कोरोना का टेस्ट, अब उनसे भी कहा जाएगा कि अगर कोई भी लक्षण कोरोना के दिखे तो सैंपल जरूर दीजिए अपना, ताकि जो चेन बनती है कोरोना की वो ना बन पाए। और अब तो जो नया वेरिएंट आया है उसने भी टेंशन बढ़ा दी है। हमारे साथ इस वक्त इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर सीधे जुड़ चुके हैं। उनको आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पर। प्रदीप, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी और पूरे हिमाचल की नजर इस बैठक पर टिकी होगी कि अब सरकार क्या रणनीति बनाने वाली है। तो आप क्या जानकारी देना चाहेंगे इस बैठक के बाद, क्या नतीजा निकलकर सामने आया है? कोरोना की स्थिति पर नजर तो सीएमओ बनाएंगे, लेकिन क्या आने वाले वक्त में जहां पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो अब क्या निर्देश जारी हो सकते हैं? क्योंकि सब पर नियम तो थोपे फिलहाल तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अपील तो की जा सकती है। बिल्कुल कमल, आपने सही कहा। और जिस तरह से मामले आ रहे हैं देश में, कोरोना के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ जो एक नया वेरिएंट भी आ गया है वो जो चिंता बढ़ा रहा है। यही वजह रही कि आज बैठक की गई है प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा की तरफ से। सभी जिलों के सीएमओ इसमें मौजूद रहे और उसके साथ साथ जो 6 मेडिकल कॉलेज है वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक भी इस बैठक, जो मिशन डायरेक्टर हैं हेमराज बैरवा, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। पूरी समीक्षा की गई ओवरऑल प्रदेश में क्या स्थिति है इस वक्त कोरोना की। हालांकि अभी तक की अगर बात करें तो अधिकतम 20 एक्टिव केस हिमाचल में रहे हैं, तो ऐसे में चिंता की बात तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से नया वेरिएंट आ रहा है में रहे हैं, तो ऐसे में चिंता की बात तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से नया वेरिएंट आ रहा है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जो सैंपलिंग होगी उसमें से कुछ सैंपल अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजे जाएंगे और रूटीन में ये भेजे जाते रहेंगे, ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई नया वेरिएंट जो है वो प्रदेश में एंटर तो नहीं कर चुका है। इसके साथ साथ जो प्रधान सचिव स्वास्थ्य हैं सुभाशीष पांडा, उन्होंने एक अपील की है लोगों से। हालांकि अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाएगी राज्य सरकार की तरफ से, ना कोई अनिवार्यता होगी, लेकिन अपील उनकी तरफ से जरूर की गई है कि कोरोना के अनुरूप जो व्यवहार है उसको अब आप जरूर अपनाएं। मास्क लगाए, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखें। और उसके साथ साथ जिन्होंने प्रिकॉशन डोज नहीं लगाई है उनको भी कहा गया है कि वैक्सीन की वो प्रिकॉशन डोज अब जरूर लगाएं। अब इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आज जो चर्चा हुई है उसमें जो बातें निकलकर सामने आई है उसमें ये भी एक बात सामने आई है कि जिस तरह से दूसरे देशों में जो नया वेरिएंट आया है उसको जब भारत में आता है तो वो बाकी देशों से। और प्रदीप, यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की और स्वास्थ्य मंत्री की जब एक चिट्ठी लिखी गई थी और खुद कांग्रेस पार्टी के लिए लिखी गई थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो उसमें जिक्र यह भी था और कहीं ना कहीं जिक्र यह भी हुआ कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए चिंता बढ़ रही है। और हिमाचल के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, इसके बाद जाहिर तौर पर राज्य के अधिकारियों की भी चिंता काफी बड़ी होगी। तो ऐसे में फिर मैं वही सवाल दोहरा रहा हूं कि जब राज्य में बाहर से जितने भी पर्यटक आएंगे, अलग अलग राज्यों से आएंगे और वहां पर बिल्कुल भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोरोना नियमों का पालन करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल अपील की जा रही है। आपने ठीक कहा कि कोई नियम नहीं थोपा जाएगा, कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, तो उसको लेकर ज्यादा सतर्क जाहिर तौर पर प्रशासन सिस्टम होगा हिमाचल का।
बिल्कुल देखिए वही सतर्कता बरतने की कोशिश इस वक्त की जाएगी और उसमें सैंपलिंग जिस तरह से आज फैसला भी लिया गया है कि सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी, यानी लोगों से ये भी कहा गया है कि अगर आपको जो कोरोना जैसे लक्षण है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, इसको आप हल्के में ना लें, बुखार है तो उसको हल्के में ना लें और आप टेस्ट जो है वो जरूर करवाएं। उसके बाद जो एडवाइजरी है उसके मुताबिक 7 दिन के लिए अभी तक की जो एडवाइजरी है उसमें 7 दिन आपको आइसोलेट रहना है। तो ये चीजें की जाएंगी और जो दूर दराज क्षेत्र है हिमाचल का, वहां के लिए ये भी निर्णय लिया गया है कि जो एचआरटीसी की बसें हैं उसमें भी सैंपल है वो लाए जाएंगे और फिर उनके टेस्ट जो है वो लैब में किए जाएंगे। तो ये अभी जो है शुरुआती फैसले उसमें हुए हैं। हालांकि ये जरूर है कि प्रधान सचिव की तरफ से कहा गया है कि अगर चौथी वेव आती है कोरोना की, उसके लिए हिमाचल पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर कमी नहीं है, जो बेड्स की उपलब्धता वो अभी से ही करनी शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि जो नया वेरिएंट है उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि ये तेजी से फैलता है जी और अगर वो आता है प्रदेश में तो उस स्थिति में क्या किया जाना है उसको लेकर BF.7 एक ऐसा वेरिएंट जो कि लगभग 16 से 17 लोगों को संक्रमित कर सकता है। हमने ये देखा कि डेल्टा और अल्फा वेरिएंट भी ऐसा नहीं करता था, यही डर बना हुआ है। और ये तो कई रिपोर्ट्स कहते हैं कि चीन में तो लाखों लोगों की मौत आने वाले वक्त में हो सकती है अगर ये वेरिएंट यूं ही वहां पर तबाही मचाता रहा, इसलिए चिंताएं बढ़ रही है। प्रदीप, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन एक रिएक्शन, एक बयान हम सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा गया स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की ओर से, वो आप सुनिए। आज के दिन ऐसा कोई अलार्मिंग स्थिति नहीं है। पिछले 1 महीने से हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो एक्टिव है पर डे 20 से ज़्यादा नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा कि कभी उससे कम भी काफ़ी रहे हैं। इसका मतलब है कि इट इज़ ऑन द डाउन, बट इसका मतलब ये नहीं कि इट इज़ ऑन द आउट। ख़त्म नहीं हुआ है कोविड, अभी भी